हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कंट्रोल पैनल के अंदर टास्क बार ऑप्शंस के बारे में। टास्क बार एक ऐसा ऑप्शंस होता है जिसमें आप अपने सिस्टम के नीचे वाले पार्ट के जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जितने भी आइकन्स होते हैं, उनको इजीली शो एंड हाइड कर सकते हैं। टास्क बार हम बोलते हैं अपनी स्क्रीन के नीचे वाले पोर्शन को, जहाँ पे जैसे आप ये देख सकते हो इस तरीके से जो शो कर रहा है कि मीन्स यहाँ से आप शट डाउन करते हो, जितनी भी एप्लीकेशन होती है वो आपको यहाँ पर शो होती है। तो दिस इज कॉल्ड टास्क बार और इसके अंदर के सारे ऑप्शंस को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। टास्क बार एंड नेविगेशन इन कंट्रोल पैनल। द टास्क बार एंड नेविगेशन सेटिंग्स in the control panel allow users to customize the taskbar start menu and navigation behavior to improve their Windows experience। आप यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस को चेंज कर सकते हो, उनको कस्टमाइज कर सकते हो अपने काम के अकॉर्डिंग। ओके, हाउ टू एक्सेस टास्क बार एंड नेविगेशन सेटिंग्स। अगर आपको अपने सिस्टम में इसको एक्सेस करना है, मीन्स टास्क बार को एक्सेस करना है, कोई भी कस्टमाइज करना है, तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना होगा। और ऑप्शन पे जाने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट माउस से जाइए, माउस पे आप जाके कंट्रोल पैनल पे क्लिक करिए, टास्क बार को सर्च करके वहाँ से ओपन कर लीजिए। दूसरा, अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर क्या होती है? एक रन कमांड होती है जिसको आप यूज़ करते हो किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए। क्लियर? तो आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। देन आप देखेंगे एक सर्च बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, उसमें आपको टाइप करना है कंट्रोल एंड देन आप प्रेस करेंगे एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने कंट्रोल पैनल की एक विंडो ओपन हो जाती है। देन क्लिक ऑन टास्क बार एंड नेविगेशन, सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जब ओपन होगा तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन गिवन होंगे, उसी में से एक ऑप्शन आपको दिखेगा टास्क बार एंड नेविगेशन का, जहाँ से आप टास्क बार को इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव मेथड। राइट क्लिक ऑन द टास्क बार एंड सिलेक्ट टास्क बार सेटिंग्स। अगर आप ये वाले मेथड को यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप इस मेथड को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर टास्क बार पे आपने सिंपली राइट क्लिक करना है और टास्क बार सेटिंग्स पे क्लिक कर देना, तो भी आपके सामने टास्क बार का विंडो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट इज टास्क बार सेटिंग्स। अब यहाँ पर आपको कुछ टास्क बार सेटिंग्स के एग्जांपल्स गिवन है, लाइक लॉक द टास्क बार। आप क्या कर सकते हो? लॉक कर सकते हो अपने टास्क बार को। आप देखते हो कि जो आपकी स्क्रीन होती है, लाइक दिस इज योर स्क्रीन, एंड नीचे आप देखोगे टास्क बार में कुछ एप्लीकेशंस आपको गिवन होती है। यहाँ पर शट डाउन का आइकन बना होता है, मीन्स वो विंडो का आइकन बना होता है जिस पर आप क्लिक करके अपने सिस्टम को शट डाउन, हाइबरनेट और स्लीप कर सकते हो, स्लीप मोड पे लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे कई सारे आइकन होते हैं। आइकन को अगर आपने लॉक रखना है, मीन्स लॉक से क्या होता है, ये चीज़ आपको शो होती है। अगर आप इसको शो एंड हाइड कर दोगे तो जब आपको इसको जरूरत होगी तभी ये शो करेगा, अदरवाइज ये हिडन रहेगा। तो लॉक द टास्क बार प्रिवेंट्स एक्सीडेंशियल मूवमेंट और रीसाइजिंग ऑफ द टास्क बार। आप यहाँ से सिंपली इसको लॉक कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार। hides the taskbar when not in use, appear when you move the mouse to the bottom। अब यहाँ से क्या होता है, आप इसको अगर ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार पे अपने इसको इनेबल रखेंगे तो जैसे अपने माउस को मूव करके अपने टास्क बार में लेके आते हैं तभी आपका शो करता है टास्क बार, अदरवाइज ये हिडन ही रहता है अपने काम करते वक्त। ठीक है। टास्क बार लोकेशन, चेंज द टास्क बार पोजीशन बॉटम, लेफ्ट, टॉप, राइट और ऑफ द स्क्रीन। यहाँ से क्या होता है कि अपने टास्क बार की लोकेशन को कहीं पर भी रख सकते हो। आपको इसको बॉटम में रखना है, टॉप पे रखना है, लेफ्ट पे रखना है या राइट पे रखना है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स रिड्यूसेस द साइज ऑफ टास्क बार आइकन्स फॉर मोर स्पेस। आप क्या कर सकते हैं, इसको स्मॉल कर सकते हैं। स्मॉल टास्क बार बटन से क्या होगा कि आपको और ज़्यादा अपने विंडो पे, स्क्रीन पे जो है स्पेस मिल जाएगा अपने काम को करने के लिए। नेक्स्ट इज कंबाइंड टास्क बार बटन्स। चूज हाउ मल्टीपल ओपन विंडोज आर डिस्प्ले एंड ऑलवेज कंबाइन। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है कि आप अपने विंडोज़ के ऊपर जितने भी विंडोज़ मतलब जितने भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो उनको कैसे आप कंबाइन कर सकते हो। ऑलवेज कंबाइन करना तो मर्ज ऑल विंडोज ऑफ द सेम ऐप इनटू वन आइकन, यानी कि जितने भी आपने एक विंडो की मतलब कोई एक सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया हो बट उसकी फाइल कई सारी है तो वो एक ही आइकन में आपको शो करता है। ठीक है, तो ये होता है ऑलवेज कंबाइन में। कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल, ओनली मर्ज व्हेन देयर इज नो स्पेस लेफ्ट। ये क्या ऑप्शन है कि आपके जितने भी आइकन्स हैं वो कैसे कैसे नीचे शो करें। कंबाइन ऑन कर देंगे तो एक ही सॉफ्टवेयर के जितने भी फाइल्स है वो सारा आपको एक ही आइकन में शो करेगा। दूसरा इसके अंदर कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल, अगर आपके टास्क बार में सारी एप्लीकेशन एंड तक फुल है तब भी उसको मर्ज करेगा। तीसरा है नेवर कंबाइन, शो सेपरेट आइकन्स फॉर ईच ओपन विंडो। जितने भी आपने विंडोज को ओपन किया है वो सारी आपको सेपरेटली शो करे। एग्जाम्पल, if you prefer a clean taskbar, select always combine so all Chrome tabs appear under one icon। अगर आप एक क्लीन टास्क बार चाहते हैं तो आपको हमेशा ये वाले ऑप्शन को ऑन रखना चाहिए, ऑलवेज कंबाइन को, ताकि एक आइकन जो भी आपका एक सॉफ्टवेयर है उसकी सारे आइकन्स को ये एक ही में शो करे, मतलब उसके सारे विंडोज़ को एक ही में शो करे, चाहे वो क्रोम का हो चाहे आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, हर किसी के विंडोज़ को ये एक ही आइकन में दिखाता है। नेक्स्ट इज टास्क बार कस्टमाइजेशन, पिन एप्स टू
टास्क बार, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो तो फिर आप उसको यहाँ से इजीली पिन कर सकते हो। पिन एप्स टू टास्क बार, राइट क्लिक ऑन माई एप्लीकेशन एंड सिलेक्ट पिन टू टास्क बार ऑन टू ऐड शॉर्टकट्स। आपको क्या करना है, किसी भी एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करना है एंड देन आपको यूज़ करना है पिन टू टास्क बार। तो आप देखेंगे वो एप्लीकेशन आपके नीचे टास्क बार में शो होती है। जिस भी एप्लीकेशन को आप बार बार यूज़ करते हो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यू कैन अनपिन एप्स बाय राइट क्लिकिंग एंड सिलेक्टिंग अनपिन फ्रॉम टास्क बार। आपने बस क्या करना है, टास्क बार पे आके जो भी एप्लीकेशन है उस पर राइट क्लिक करिए एंड देन वहाँ से आप उसको अनपिन। टास्क बार थंबनेल प्रीव्यू, व्हेन hovering over an open app on the taskbar a preview appears. You can disable or increase the preview delay for advanced settings. नेक्स्ट ये थंबनेल के लिए है कि जो भी हमारा टास्क बार है उसके थंबनेल प्रीव्यू शो कर रहे हैं आपको। उसके बाद नोटिफिकेशन एरिया है सिस्टम ट्रे लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार। राइट साइड मीन्स ये वाली साइड, यहाँ पर आपको सारी के सारी जितनी भी नोटिफिकेशन होती है ये आपको वहाँ पे लोकेट करता है। ओके, सो नियर द क्लॉक, यहाँ पर आपको क्लॉक यानी कि टाइम एंड डेट शो करता है, वहीं पर आपको सारी नोटिफिकेशंस भी शो करती है। शो वॉल्यूम, वाईफाई, बैटरी, नोटिफिकेशंस एंड बैकग्राउंड ऐप्स, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ शो करती है, आपके राइट पैनल की तरफ। उसके बाद कस्टमाइज विच आइकन्स अपीयर बाय सिलेक्टिंग विच आइकन्स अपीयर ऑन द टास्क बार। आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि आपको कौन कौन से आइकन वहाँ पर देखने हैं। इफ़ यू डोंट नीड टू सी ब्लूटूथ स्टेटस यू कैन हाइड इट फ्रॉम द सिस्टम ट्रे। तो सिस्टम ट्रे में ऐसे कई सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ से अपने आइकन्स को आप इजीली शो एंड हाइड कर सकते हैं कि कौन सा आइकन आपको वहाँ विजिबल रखना है, कौन सा नहीं रखना। तो ये सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं सिस्टम ट्रे के अंदर। इफ़ यू फ्रीक्वेंटली यूज MS वर्ड पिन इट टू द टास्क बार फॉर क्विक एक्सेस। ये इसी का ही पार्ट है कि अगर आप MS वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो आप उसको पिन टू टास्क बार कर सकते हैं ताकि आपको बार बार उसके लिए सर्च ना करना पड़े। नेक्स्ट इज स्टार्ट मेन्यू एंड नेविगेशन सेटिंग्स। शो मोस्ट यूज्ड एप्स, डिस्प्ले फ्रीक्वेंटली ओपन एप्लीकेशंस। ये क्या करता है कि जिसको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो वो वहाँ पर आपको शो होगा। नेक्स्ट इज शो रिसेंटली एडिड एप्स, डिस्प्ले न्यूली इंस्टॉल्ड ऐप एट द टॉप। ये क्या करता है कि जितने भी आपने न्यूली मतलब ऐप्स को जो भी ऐप्स आपने यहाँ पे इंस्टॉल किए, न्यूली इंस्टॉल किए, वो आपको टॉप पे शो करेगा। यूज फुल स्टार्ट मेन्यू, एक्सपेंड्स द स्टार्ट मेन्यू टू फुल स्क्रीन। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो फुल स्क्रीन के लिए। Unpin or unpin apps for start menu. Right click any app and select pin to start to keep it in the start menu. Start menu होता है जो कि आपको उस साइड शो करता है, वहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, पिन और अनपिन कर सकते हो। एग्जाम्पल, इफ यू फ्रीक्वेंटली यूज नोटपैड यू कैन पिन इट टू स्टार्ट फॉर क्विक एक्सेस। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे स्टार्ट मेन्यू एंड नेविगेशन के अंदर। नेक्स्ट इज वर्चुअल डेस्कटॉप एंड नेविगेशन। ओपन टास्क व्यू, अगर आपको टास्क व्यू ओपन करना है तो विंडो प्लस टैब का यूज कर सकते हो टू ओपन टास्क व्यू। क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप, यू कैन क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप्स टू रिकॉग्नाइज वर्क, to organize work and organize by purpose. Example, one desktop for office and work, another for personal apps. तो आप यहाँ पे एक से ज़्यादा डेस्कटॉप को यूज़ कर सकते हो, एक ऑफिस के लिए और एक होम के लिए। ठीक है, यूज स्नैप विंडोज, ड्रैग अ विंडो टू द लेफ्ट और राइट just to split the screen into two parts. Press Windows plus arrow keys to move windows easily. आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक साथ कई विंडोज में काम कर सकते हो, उनको स्प्लिट कर सकते हो। विंडो प्लस एरो की हेल्प से आप इसको इजीली नेविगेट कर सकते हो कि आपको बैक जाना है या प्रीवियस जाना है, मतलब प्रीवियस जाना है या फिर नेक्स्ट जाना है। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रीडिंग नोट्स एंड टाइपिंग इन वर्ड, स्नैप बोथ विंडोज साइड बाय साइड फॉर बेटर मल्टीटास्किंग। यानी कि एक विंडो से आप रीड कर रहे हो और एक विंडो में आप टाइप कर रहे हो, तो आप दोनों को ही स्प्लिट की हेल्प से एक साथ देख सकते हो और दोनों में एक टाइम पे काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज एडिशनल नेविगेशन सेटिंग्स, टास्क बार और मल्टीपल। एडिशनल नेविगेशन सेटिंग्स, task bar on multiple display. If using two monitors, you can choose to display the task bar on both screens or only one. Option, show task bar buttons on all task bar or only on the main screen. Corner navigation, you can disable hot corners like charms bar, like Windows 8। ये किसमें होता है सर, Windows 8 पे। इसकी हेल्प से आप जो मॉनिटर्स है उनको डिस्प्ले करना है या नहीं करना है या एक साथ करना है, वो चीज़ आप इसमें देख सकते हो और इसकी कस्टमाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू ट्रबल शूटिंग, टास्क बार नॉट रिस्पॉन्डिंग, अगर आपका टास्क बार नहीं चल रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो रीस्टार्ट कर सकते हो अपने विंडो एक्सप्लोरर को फ्रॉम टास्क मैनेजर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप
प्रोसेसर, रीस्टार्ट एक्सप्लोरर। तो इसके लिए आपको स्टेप्स गिवन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टास्क बार आइकन्स मिसिंग, अगर आपके टास्क बार आइकन्स मिसिंग है, नहीं दिख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, चेक टास्क बार सेटिंग्स, आपको टास्क बार की सेटिंग्स को चेक करना है। सिलेक्ट विच आइकन्स अपीयर ऑन द टास्क बार, आपको कौन कौन से आइकन्स को टास्क बार में शो करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कांट ओपन स्टार्ट मेन्यू, रीस्टार्ट पीसी और यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप टू ओपन टास्क मैनेजर एंड रीस्टार्ट विंडोज एक्सप्लोरर। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं अपने टास्क बार स्टार्ट मेन्यू ट्रबल शूटिंग के लिए, कि अगर आप कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है तो आप इन तरीकों से इसको इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। Customize workspace, personalize your Windows experience, improve productivity, work more efficiently with optimized settings, manage multiple tasks, handle complex workflows with ease. The taskbar and navigation settings help you customize your workspace, improve productivity, and manage multiple tasks easily. By adjusting these settings, you can make your PC work faster and smoother. किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते वक्त आपको बार बार उसको सर्च करना पड़ता है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं टास्क बार का, ताकि आपको बार बार किसी भी एप्लीकेशन को सर्च ना करना पड़े। आप उसको अपने टास्क बार में पिन कर लीजिए, ताकि उसको बार बार आप वहीं से डायरेक्ट यूज़ करिए। इससे आपका क्या होगा, टाइम कंज्यूम नहीं होगा, आपका इससे टाइम सेव होता है और डायरेक्टली आप किसी भी आइकन को प्रेस करके आप उस सॉफ्टवेयर को या जो भी वो एप्लीकेशन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हमने सबसे ऊपर एक ऑप्शन पढ़ा था, लॉक द टास्क बार, शो एंड हाइड टास्क बार। शो एंड हाइड टास्क बार का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी स्क्रीन पे और ज़्यादा हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए और हम उस पर ईजिली काम कर सकें। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको नहीं दिखाना कि आप नीचे किस किस एप्लीकेशन पे काम करो, तो फिर आप इसको हाइड कर सकते हो, ताकि किसी दूसरे एम्प्लॉय को ना पता चले कि आप उसमें क्या क्या काम कर रहे हो। तो इस तरीके से भी हम टास्क बार को यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।